हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद सपना। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं एक नई स्टोरी के साथ। इसमें हमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे सीखने के लिए मिलेंगे जो कि यूजुअली यूज़ भी करते हैं और सुनते भी रहते हैं सबसे। तो इस स्टोरी का जो टाइटल है, जो शीर्षक है, वो है द फॉक्स एंड द ड्रम। फॉक्स मीन्स लोमड़ी एंड द ड्रम मीन्स ड्रम को जैसे ढोल या नगाड़ा बोलते हैं। तो लोमड़ी और एक ड्रम। तो वन डे, एक दिन, अ फॉक्स वॉज रोमिंग मतलब घूमना। तो वन डे अ फॉक्स वॉज रोमिंग, एक दिन एक लोमड़ी घूम रही थी। अक्रॉस मीन्स आर पार, द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ फूड। अक्रॉस द फॉरेस्ट मतलब सभी जगह, इन सर्च ऑफ फूड जंगल में सभी जगह वो भोजन की तलाश के लिए भोजन की तलाश कर रही थी, ढूंढ रही थी, घूम रही थी। सडनली अचानक ही, ही हर्ड इसने सुनी। हेयर मीन्स होता है सुनना, और ही हर्ड इसकी बात सेकेंड फॉर्म है। ही हर्ड अ वेरी बहुत वियर्ड मीन्स होता है बहुत अजीब सी। He heard a very weird sound. तो उसने अचानक से एक बहुत ही अजीब सी आवाज़ सुनी। He became वह, become means होता है होना, और became means हुई या हुआ। He became वह हुआ, extremely मतलब अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। perplexed मतलब विचलित, परेशान हो जाना। परप्लेक्स्ड, he became extremely perplexed because he had never heard a sound like that before. वह अत्यधिक परेशान या विचलित क्यों हो गया? क्योंकि he had never, उसने नहीं था सुना ऐसी आवाज़, that before पहले कभी। जो आवाज़ उसने सुनी थी, उसने वो पहली ऐसी आवाज़ कभी नहीं सुनी थी। Unable to find the source of the sound. असमर्थ, अनेबल मीन्स असमर्थ, टू फाइंड मतलब पाने में असमर्थ। द सोर्स ऑफ द साउंड, सोर्स मीन्स जो कारण था, जो स्रोत था, ऑफ द साउंड आवाज़ का जो स्रोत था, जो माध्यम था, जहाँ से उसका रीज़न जो था। ही वॉज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ एनी इम्पेंडिंग डेंजर दैट माइट अराइज फ्रॉम हिज फॉलोइंग द सोर्स ऑफ द साउंड। वो उस जो आवाज़ आ रही थी उसका सोर्स को प्राप्त करने में, खोजने में वो असमर्थ था। ही वॉज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ, वह था भी डरा हुआ, वह डरा हुआ भी था। ऑफ एनी इम्पेंडिंग डेंजर मतलब कुछ नज़दीकी खतरा या कोई आसन्न खतरा जो कि उसके आसपास ही है। दैट माइट अराइज, जो कि उत्पन्न हो सकता है फ्रॉम हिज फॉलोइंग द सोर्स ऑफ द साउंड। वो डरा हुआ भी था, क्योंकि क्यों डरा हुआ था कि जो ध्वनि का स्रोत का वो अनुसरण कर रहा था, उस ध्वनि के स्रोत का अनुसरण करने पर वो खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। ही थॉट, उसने सोचा, थिंक मीन्स सोचना और थॉट मीन्स सोचा। ही थॉट, उसने सोचा, मे बी हो सकता है। आई शुड नॉट प्रोसीड फर्दर, आई शुड नॉट मुझे चाहिए नहीं, प्रोसीड मतलब आगे जारी करना, फर्दर मतलब आगे, प्रोसीड मीन्स उस जो क्रिया को, जो वो कार्य कर रहा था, कि मुझे आगे नहीं जाना चाहिए, जाना जारी नहीं रखना चाहिए। इट कैन बी अ ट्रिक, यह हो सकती है एक ट्रिक, चाल, ऑफ सम इविल स्पिरिट। सम मतलब कोई, इविल मीन्स बुरी, स्पिरिट मीन्स आत्मा, या कोई बुरी दुष्ट आत्मा कह सकते हैं, कोई बुरी चीज़ जिसको भी मान सकते हैं। ये किसी बुरी आत्मा की कोई चाल हो सकती है। He began to return, उसने शुरू किया, to return वापस होना, to his previous path
अपने जो उसका जो पहले का जो रास्ता था जिस पर वो अनुसरण कर रहा था, चल रहा था, उसने उसको वापस कर लिया। ही बिगन टू रिटर्न टू हिज प्रीवियस पाथ, और वो अपने पुराने रास्ते पर वापस हो गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही चेंज्ड, उसने बदल दिया, हिज माइंड, अपना दिमाग बदल दिया। इट सीम्स लाइक देयर इज नो फूड इन द जंगल टुडे, ऐसा लगता है, ऐसा दिखाई देता है कि आज जंगल में कोई खाना नहीं है, कोई भोजन नहीं है। इफ़ आई फॉलो द साउंड, यदि, आई फॉलो मतलब मैं अनुसरण करता हूँ, द साउंड वह आवाज़, अगर मैं जो आवाज़ आ रही है उसको अनुसरण करता हूँ, उस पर चलता हूँ, आई माइट गेट समथिंग टू ईट, कि हो सकता है कि मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए, क्या पता मुझे खाने के लिए मिल जाए। इफ़ आई फॉलो, अगर मैं उस रास्ता फॉलो करता हूँ तो हो सकता है कि मुझे कुछ खाने को प्राप्त हो जाए। टू गेट टू ईट, हु नोज, इट कैन इवन बी द साउंड ऑफ अ डाइंग एनिमल, कौन जानता है, हो सकता है कि एक आवाज़ हो किसके, मरे हुए जानवर की। आई मस्ट टेक द रिस्क, मुझे जोखिम लेना चाहिए, मैं जोखिम ले ही लेता हूँ। द फॉक्स थॉट, लोमड़ी ने सोचा। ही अगेन चेंज्ड, उसने दोबारा परिवर्तित कर दिया, हिज कोर्स एंड फॉलोड द साउंड, और अपनी कार्य प्रणाली जो वो कार्य कर रहा था आगे जाने का, उसने फिर उसको चेंज कर दिया और फॉलोड द साउंड, और साउंड को जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी उसका अनुसरण किया। एज द साउंड वॉज बिकमिंग, जैसे कि वो आवाज़ जो थी, वॉज बिकमिंग मतलब, बिकम मीन्स होना, वॉज बिकमिंग मतलब हो रही थी, लाउडर मतलब तेज़, एंड लाउडर और तेज़, जैसे कि वो आवाज़ बहुत तेज़ और तेज़ हो रही थी। द फॉक्स बिकेम वेरी कॉशियस, तो जो लोमड़ी था वो हुआ या हो गया वेरी कॉशियस मतलब बहुत ज़्यादा सावधान होना या अलर्ट हो जाना। ही बिगन टू एग्जामिन, उसने शुरू किया, एग्जामिन मतलब परीक्षण करना या जांच पड़ताल करना। एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ दैट प्लेस, तो जो एरिया था जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी, तो उसके आसपास का जो भी हिस्सा था, एवरी नूक मतलब उसका जो नुक्कड़ था या कोना था, एंड कॉर्नर ऑफ दैट प्लेस, उसकी अच्छे से जांच पड़ताल शुरू कर दी। फाइनली, और आखिरकार, ही फाउंड, उसने पाया, अ लार्ज ड्रम, लार्ज मतलब बहुत बड़ा, ड्रम मीन्स ढोल या नगाड़ा, हैंगिंग लटका हुआ, फ्रॉम अ ब्रांच, एक ब्रांच मतलब ब्रांच ऑफ अ ट्री, एक पेड़ की शाखा से वो लटका हुआ देखा उसने, बड़ा सा ड्रम। एज द विंड ब्लू, जैसे ही हवा चलती, लीव्स ऑफ द ट्री, पत्तियाँ, पेड़ की पत्तियाँ, स्ट्रक मीन्स होता प्रहार करना या मारना, लीव्स ऑफ द ट्री स्ट्रक द ड्रम एंड प्रोड्यूस्ड साउंड, जैसे ही हवा चलती वो पत्तियाँ उस पर स्ट्रक करती, प्रहार करती, और उसमें से जो ड्रम था उसमें से आवाज़ उत्पन्न होती थी। ही थॉट, उसने सोचा, इट लुक्स, ऐसा लगता है, लाइक अ स्ट्रेंज इंस्ट्रूमेंट और अ स्ट्रेंज बॉक्स, कि यह कोई एक विचित्र यंत्र दिखाई देता है या कोई विचित्र बॉक्स दिखाई देता है। द सिटी पीपल, जो शहर के लोग हैं, मस्ट हैव लेफ्ट इट हेयर, जो शहर के लोग हैं वो ही इसको यहाँ छोड़ कर गए होंगे, उन्होंने ही इसे यहाँ छोड़ा होगा। लेट मी सर्च, मुझे खोजना चाहिए, दिस प्लेस, इस स्थान को, अ लिटिल मोर, लिटिल मोर मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा, कि मुझे थोड़ा सा इस स्थान को और खोजना चाहिए। मे बी, हो सकता है, द सिटी पीपल हैव लेफ्ट सम फूड बिहाइंड, हो सकता है कि जो हैव लेफ्ट मतलब छोड़ दिया हो या छोड़ गए हो कुछ खाना पीछे, मतलब मुझे इस जगह की तलाश थोड़ी सी और करनी चाहिए, हो सकता है जो शहर के लोग यहाँ आए थे वो यहाँ पर कुछ खाना छोड़ कर चले गए हों अपने पीछे। ही कंटिन्यूड, ही
उसने कंटिन्यू मतलब जारी करना, और कंटिन्यूड उसने जारी रखा हिज सर्च अपनी खोज को, एंड फाइनली गॉट सम लेफ्ट ओवर, और आखिरकार या अंत में गॉट मीन्स प्राप्त किया, सम लेफ्ट ओवर मतलब कुछ बचा हुआ, फूड मीन्स खाना, कुछ बचा हुआ खाना उसने प्राप्त किया, लाइंग अंडर द ट्री, जो कि पड़ा हुआ कहाँ था, पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स प्रैक्टिस करते रहिए, आगे भी हम ऐसे ही नई नई स्टोरीज़ लाते रहेंगे जिससे हमें बहुत सारे नए नए वर्ड्स सीखने के लिए मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।